हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम रेलवे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करेंगे टॉप 120 जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे। जैसे कि रेलवे आरपीएफ एसआई, एएलपी, लोको पायलट एंड एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी, इन सभी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 7516.16 किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जानेंगे जो आपके एग्जाम में ज्यादा इंपोर्टेंट है। जैसे कि 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकोय और मालदीव के बीच स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। और 10 डिग्री चैनल वो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को पता है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। जैसे कि श्री कृष्णा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से भी जाना जाता था। यह 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। कुछ पॉइंट और है, जैसे कि बिहार में लोकसभा की सीटें 40 हैं और विधानसभा की सीटें 243 हैं। तो ये भी कई बार इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकारी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि कनाडा के संविधान से लिया गया उपबंध सशक्त संघीय प्रणाली, राज्यपाल की नियुक्ति, अधिकारों की विभाजन व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकारी, ये सभी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किए हैं। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का पहला 24x सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे, जैसे कि मोढेरा गांव चालुक्य युग के सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। द्वारकाधीश मंदिर ये भी गुजरात में स्थित है। सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गजनवी द्वारा 1025 में आक्रमण किया गया था। यहाँ से बहुत सारा धन की लूट हुई थी। अंबाजी मंदिर ये भी गुजरात में स्थित है। तो ये तीनों मंदिर आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ से। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखेंगे वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और 2 पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्य कौन से हैं? पूर्वी प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भी आपको याद रखने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है और कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र की चित्रकला है वर्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे कुछ राज्य की
चित्रकलाएं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट है। जिसमें मधुबनी चित्रकला ये बिहार में है, पट चित्रकला उड़ीसा राज्य में, पिथौरा चित्रकला गुजरात में, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश, कालीघाट चित्रकला कोलकाता और वर्ली चित्रकला जो क्वेश्चन नंबर में वो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी सभी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे इसके बारे में, जैसे कि सेबी का गठन जो हुआ था 1992 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। कहाँ पर स्थित है? इंदौर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। छठी बार स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा ने। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे कि फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम फीफा द्वारा उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के साझेदारी शुरू किया गया था। यह भारत में फीफा का पहला, याद रखना, फीफा का पहला ऐसा कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के लिए के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना था। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए, जैनिक सिनर ने 2024 का यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1918 में आंदोलन किया था। कुछ महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी डेट मैचिंग के क्वेश्चन में कई बार आपको देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि चंपारण आंदोलन 1917 में, आंदोलन में गांधी जी ने गरीब नील किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 1918 में खेड़ा आंदोलन, यह भी गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। 1919 में खिलाफत आंदोलन बंधु द्वारा किया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, जेम्स चैडविक द्वारा 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। तो ये भी आपको याद रखने हैं। कुछ आविष्कार और आविष्कारक देखेंगे खोज करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी और प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने 1896 में और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में। 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार न्यूट्रॉन को दिया गया था, जेम्स चैडविक को। ये भी आपको याद रखना है। अगले देखेंगे कुछ फैक्ट, जैसे कि नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड परमाणु क्रमांक इसकी 7 है। वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और ऑक्सीजन की खोज कार्ल सीले, सिर्फ सीले याद रखना, सीले ने की थी। और क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक द्वारा दिया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको साइंस का देखने को मिलेगा। और देखेंगे दोस्तों, जैसे कि कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया था। क्लोरोफॉर्म CFC जिसका आविष्कार किया था जेम्स हैरिसन ने। और टेलीग्राफ का मार्कोनी द्वारा। और टेलीविज़न की खोज की थी JL बियर्ड ने 1926 में।
तो ये जितने भी हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में कुछ अन्य पहाड़ी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि चोटीला पहाड़ी, पावागढ़ पहाड़ी, पलीताना, सापुतारा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, बारदो और गब्बर पहाड़ी, ये सभी गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों का शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, थैलोफाइटा, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2024 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बारहवीं फेल, जो मनोज कुमार शर्मा के ऊपर बनाई गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बांधों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि देखेंगे, इनके सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसानों और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें पर्याप्त मुआवजा भी नहीं मिलता। और देखेंगे इसका दूसरा, इनकी पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता और देखेंगे की क्षति होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक और दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर को सितार के जनक के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित किन राज्यों तक ही कर्नाटक की संगीत सीमित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, जैसे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 355 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका ये रहा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 355, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोप के तहत लगभग 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। तो इसका राइट आंसर है, विप्रो द्वारा 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था, ये इसका राइट आंसर है। विप्रो के बारे में जानेंगे कुछ। विप्रो लिमिटेड का एक प्रमुख प्रौद्योगिक सेवा और सलाहकारी कंपनी है जिसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। कुछ और फैक्ट देखेंगे, जैसे कि मून लाइटिंग का अर्थ है एक पूर्णकालिक नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या अन्य कार्य करना, ये इसका अर्थ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो इसका राइट आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, जैसे कि पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को आई थी, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई थी, तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में आई थी, चौथी औद्योगिक नीति 1980 में और पांचवी औद्योगिक नीति 1990 में, और देखेंगे छठी औद्योगिक नीति 99 में, जिसमें मनमोहन जी की सरकार थी और इसमें 3 आयाम थे। LPG देखेंगे कौन कौन से आयाम थे जो अपनाए गए थे, जैसे कि उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण में कमी होती थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 आयाम थे जो अपनाए गए थे। निजीकरण, जिसका अर्थ है निजी क्षेत्र की भूमिका और दायरा। वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण,
ये आयाम अपनाए गए थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये आपको याद रखना है। कुछ देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि इसका मॉडल महालनोबिस द्वारा दिया गया था और इसमें जो लक्ष्य रखा था 4.5% और जो प्राप्ति हुई थी 4.27% हुई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थापना स्थान पर की गई थी और योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर की गई थी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, हमेशा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, जैसे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वो हैं BVR सुब्रमण्यम। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नोस्ट्रो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 2010 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्न में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के का सबसे बड़ा भंडार है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिहार राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, जैसे कि भारत में 3 सोने की खान कोलार और हट्टी गोल्ड फील्ड कर्नाटक में है, रामगिरी गोल्ड फील्ड ये आंध्र प्रदेश में है और सोने के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बिहार 44%, राजस्थान 25% और कर्नाटक 21%, पश्चिम बंगाल 3% और झारखंड 2%। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क कहा जाता है और भारत का लोहा पुरुष भी इनको ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला को, और 1987 में इन्हें भारतीय द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कमला हैरिस ने। और अभी वर्तमान में कौन है वहाँ के राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप। अभी वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले
पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सेम मानेक शो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन के तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, जैसे कि सेम मोनिक शो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष थे। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार जनरल ऑफिसर रैंक है और भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राय रैंक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आपको देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत सौंपा गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, INS विक्रमादित्य सौंपा गया था। ये इसका राइट आंसर है। नहीं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है INS विक्रांत है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे फैक्ट जानते हैं, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत और भारत में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्ध पोत है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जैसे कि और फैक्ट देखेंगे, INS अरियन भारत की पहले स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल सक्षम पनडुब्बी है। INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में भारतीय नौसेना स्टेशन है और INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा विमानवाहक और युद्धपोत है। तो ये इसका फैक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। NCRB का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये इसकी फुल फॉर्म है। कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, NHA, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 10 डिग्री चैनल, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 6371 पृथ्वी की त्रिज्या है, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बनास नदी का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, कर्नाटक राज्य में नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। जैसे महानदी बेसिन का विस्तार कर्नाटक राज्य में नहीं है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ के पास सियावा पहाड़ी से निकलती है। और देखेंगे, शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे गंगा नदी भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस झील को
श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, डल झील को। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पारसनाथ। इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रोहतांग दर्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री 70 डिग्री में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, टैगा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, मैंग्रोव वन इसमें पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? तो प्रत्येक तारीख को 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो का लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एशियाई भैंस। इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, निकोबारी कबूतर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काईगोम्पा किस राज्य संघराज्य क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। श्री मन्नी प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तानी गायन संगीत की शैली से श्री मणि प्रसाद का संबंध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नृत्य शैली से जाने जाते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत का। आप सभी को पता है भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? वो 8 है। यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्या मोहिनी से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल का मोहिनीअट्टम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस जोड़ से मनुष्य में गर्दन सिर से जुड़ी होती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुख्य जोड़। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एडिज मच्छर द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्ब ड्रग
पार्क की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, स्पंज इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी और ये HRA के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ये एक गठित सदस्य एसोसिएशन था जिसकी स्थापना 1924 में दी गई थी। सहारनपुर से ट्रेन लखनऊ जा रही थी। एक काकोरी एक्शन कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, जिसमें 29 लोगों को कैद दी गई थी और 4 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। और इन्हें फांसी किस जेल में दी गई थी? तो ये दी गई थी गोरखपुर जेल में। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर शरद पगारे को व्यास सम्मान दिया गया था। कुछ फैक्ट की बात करेंगे, जैसे कि व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में दिया गया था। यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सालाना दिया जाता है और 2024 में लेखिका पुष्पा भारती को यह पुरस्कार दिया गया। तो 2024 वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रुस्तम मूवी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शिवपाल सिंह को इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1 गोल्ड जीता था। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश ने क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत ने जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संसूची के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बाट तथा माप के मानक संस्थापित करना। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, पंथ निरपेक्ष। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे पहले तो, जैसे कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976, इससे लघु संविधान भी कहा जाता है। एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है। और संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ये इसका फैक्ट है ये भी। और देखेंगे 3 नए DPSP जोड़े गए, एक संशोधित किया गया अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 48A को। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है?
तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। और रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य। कनाडा से मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में बता दिया है, और ब्रिटेन से आप कमेंट में बताओ क्या लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। सॉरी, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, पंचायत, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है, नशीली शराब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1.64%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कॉस्मोस, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओरियन को शिकारी मंडल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ओरियन को। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, विकिरण के माध्यम की नहीं जरूरत होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, पवन, इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, परागन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1861 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो ये कब किया था? 1206 से 1210 में। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1199 ईस्वी में की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन है? तो वो कौन है? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कुछ इंपोर्टेंट पहले तो ये क्वेश्चन देखेंगे। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो एक हटाया गया था 1240 में।
हरियाणा के कैथल में इसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, जैसे कि रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। रजिया ने मलिक इख्तियार उद अल्तूनिया से शादी की और 15 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या कर दी गई थी। ये सभी पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मदुरै पांड्यों की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से पल्लव की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। पल्लव वंश 275 ईस्वी से 897 ईस्वी संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव साम्राज्य भारत के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के सबसे महान शासक थे। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। इसकी खोज 1921 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए गुप्त वंश। स्थापना श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनवाया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो किस में स्थित है? ये पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है, जो अशोक द्वारा बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राजस्थान से 2010 में यह शामिल किया गया था धरोहर में। तो इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी मिलम ग्लेशियर। ये जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है कंचनजंगा। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। नंगा पर्वत ये कहाँ पर है? और नंदा देवी उत्तराखंड में है। ये सभी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीपों के झील के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है लोकटक झील। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। बात करेंगे पुलिकट झील की। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोलेरू झील ये भी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये चारों झील आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के लिए क्षेत्रीय नाम नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी कोरोमंडल तट। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? तो राइट आंसर इसका
ऑप्शन नंबर बी महानदी। छत्तीसगढ़ के सियावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है मूसी नदी। बाकी ये भवानी, हेमावती, काबिनी ये सभी कावेरी की सहायक नदी है। ये केरल राज्य में भी अपना जल गिराती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रत्येक कौन सा उत्सव है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी गलदान नामचोट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलियन भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई थी? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कलियरू पट्टी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1784 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1878 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसको किया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव। और ये हुआ कब था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किसने हड़प नीति विलियम नीति के नाम से जानी जाने वाली नीति अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। कब? 1848 से और 1854 तक इनका शासनकाल रहा था। 16 अप्रैल 1853 में 34 किलोमीटर ट्रेन बम्बई से थाने इन्हीं के शासनकाल में चलाई गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्लामरारी संविधान लागू हुआ था तब उनके गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषाधिकार नहीं लिया गया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी चीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से अभिलेखों के पृथक्करण से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 50, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से किस मुद्दे से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को रद्द कर दिया गया? तो किया गया था आर्टिकल 17। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1959 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्ग नंदिनी किसने लिखा था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी BC चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दुर्ग नंदिनी उपन्यास लिखा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सी डी एलिवेंट लाइब्रेरी पुस्तक लिखी गई? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी करीना कपूर द्वारा लिखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी घनवाद।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।